दोस्तों, आजकल जेजेपी चर्चाओं में है। कारण काफी जगह विरोध है जेजेपी का, काफी गाड़ियां रोकी जा रही हैं, चाहे अजय सिंह हो चाहे दुष्यंत चौटाला हो। तो हम इस विषय में बात करेंगे जेजेपी के भिवानी के जोगेंद्र बागनवाला जी, जो भिवानी के जिला अध्यक्ष हैं। बागनवाला जी, क्या कारण है कि इतना विरोध है जेजेपी का? ये तो विरोध नहीं है जी। कांग्रेस ने किसान को आगे खड़ा करके जी और पीछे से अपना एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और किसान तो विरोध कर ही नहीं रहा। किसान से तो हम कह रहे हैं कि भी किसान कोई भी विरोध करता है, हम आपके घर आने को तैयार है। आप जा बुलाओ, वो आने के तैयार हैं। अगर कोई हमारे से कमी रही है तो उस कमी के मामले में आपसे जो भी आप कहोगे, हमारा शीर्ष नेतृत्व तो कह रहा है कि भी जो आप बातें आपकी मानने के लिए तैयार है। ये जितने लोग भी विरोध कर रहे हैं, ये एक कांग्रेस का लबादा उड़ के या किसानों का लबादा उड़ के कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। जोगेंद्र जी, अभी कल परसों वीडियो आया था, डेली वीडियोज आ रहे हैं, तो इनको कैसे रोकेंगे आप? क्या करेंगे इसके लिए आप? जनता के बीच में जाएंगे जी, जैसे आज आप लोगों को बुलाया है जी। और आपके माध्यम से और हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं के माध्यम से और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो भाषण वगैरह देंगे, उनके नेतृत्व इनको एक्सपोज करेंगे जनता में और इनकी सारी सच्चाई बताएंगे। क्योंकि अगर हालात यही रहे तो लोकसभा चुनाव सिर पर है। अभी कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव है और लोग क्या कहेंगे जब आपके नेता ही नहीं पहुंच पाएंगे लोगों के बीच में, क्योंकि जगह जगह आपको रोका जा रहा है। हम इस प्रकार के लोगों को एक्सपोज करेंगे, इनके रोकने से ना हम रुकेंगे। और ये जितना भी हमारा इस प्रकार का विरोध करेंगे, जनता है, जनता शीशा है, उस वो हमारे प्रति उनकी सहानुभूति होगी और वो जो सच्चाई वो हम उनके बीच में रखेंगे तो जनता को अपने आप पता चल जाएगा, एक्सपोज हो जाएंगे कांग्रेसी रेनलों के लोग। हमारे साथ ईश्वर मान जी भी हैं। मान साहब, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जो ये तरीका है जो रास्ते में रोकना, ये मतलब गलत है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। अपनी मांग रखो, को बात रखो। जो सभी पार्टियां हैं, सभी अपना वोट मांगेंगी। ये तरीका गलत है, लोकतंत्र की बिल्कुल गलत है ये। और ऐसे मतलब पार्टियों के लोग जाकर के वो बन रहे हैं, जो पार्टियों के पदाधिकारी हैं, वो रोडों पर आकर रोक रहे हैं। ये तो जैसे अभी जोगेंद्र जी ने कहा, तो क्या किसान नहीं है? कौन लोग हैं ये? किसान तो सभी हैं, किसान तो हम भी हैं। नहीं, विरोध करने वाले लोग कौन है? ये पार्टी के आदमी हैं, पार्टियों के आदमी हैं। ये मतलब किसान जो वो नहीं है, ये पार्टियों के आदमी ही है, जो उनका मतलब चोड़ा पहन के आ रहे हैं। ये तरीका गलत है। विरोध करने के और तरीके बहुत हैं। मैं भी हमारे साथ राजेश जी भी हैं, जो जेजेपी युवा से हैं। राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? लोकतंत्र में किसी का रास्ता रोकना गलत है जी। ये किसान नहीं थे, ये कांग्रेस के आदमी थे। ये देखिए, ये दिखाइए एक बार जूम करके। कैमरामैन को कहना चाहूंगा, एक बार जूम करके दिखाएं कि कौन लोग हैं ये। अच्छी तरह देखो। ये देखिए, ये लड़का विरोध कर रहा है और ये लड़का अज्जू नाम का है। ये देखो, ये देखो, ये कांग्रेस का है, कांग्रेस का नेता है। कांग्रेस। चंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस प्रकार से आप हमारे जिला अध्यक्ष जी ने सारी बातें आपको बताने का काम किया है, ये जो लोग थे, आज कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से हमारे युवा नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की लोकप्रियता से मुकराई हुई है और एक कांग्रेस पार्टी का एक षड्यंत्र है। ये किसानों के आड़ में अपने कार्यकर्ताओं को भेज करके हमारे नेताओं का विरोध करवाने का काम करे हैं। आप जिस प्रकार से कह रहे थे कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का, दुष्यंत जी का, दिग्विजय जी का, जितने भी हम सोशल मीडिया के अकाउंट के तय तक जाने का हमने काम किया है। जो डब्बावाड़ी में निकले वे भी कांग्रेस और इनेलो के आदमी थे। इसी प्रकार से जो नारनौंद में निकले वे भी किसान ने होकर के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे। और ये जो आज कुंगड़ के अंदर जो भी हुआ था, इसके अंदर भी मेरे पास प्रूफ है। जो ये अज्जू नाम का लड़का है, एक सोनिया गांधी विचार मंच का जिला का अध्यक्ष है, राहुल गांधी जी के इसके साथ फोटो हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा के, इनकी बाकायदा मेरे पास इनके पोस्टर हैं। और एक जो साथी और दूसरा था, सिर्फ 2 ही आदमियों ने विरोध करने का काम किया था। पूरे गांव में कहीं पर विरोध नहीं हुआ था। हम 3-4 जगह जलपान करके प्यार से आराम से वहां से आए थे और 10-12 कार्यक्रम बुआनी खेड़ा के अंदर हुए, अच्छे कार्यक्रम थे। और ये सभी कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से बौखलाई हुई है। वे अपना एक रूप दिखाना चाहती है, लेकिन हम उस रूप से हम घबराने वाले नहीं हैं। हम जनता के बीच में जाएंगे, एक एक आदमी से, एक एक किसान से, गरीब से, मजदूर से, व्यापारी से मिल करके
हम वोट की अपील करेंगे और उनको बताने का काम करेंगे कि माननीय उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी की लोकप्रियता से बौखलाए हुए हैं और दुष्यंत चौटाला किसान हितैषी थे। जिस किसान की ये बात कर रहे हैं, आज आप मंडी में, भिवानी की मंडी में आप जाकर के देख सकते हो, सरसों के ढेर लगे हुए हैं, कोई सरसों को खरीदने वाला नहीं है। माननीय दुष्यंत चौटाला जी के पास ये महकमा था, उस समय हैफेड, कनफेड, डीएफएससी सभी की बाकायदा से अलग अलग दिन की ड्यूटी लगा करके किसान की फसल को खरीदने का काम करते थे और अगले ही 2 दिन के अंदर किसान के खाते में सीधा पैसा जाता था। आज किसान के पैसे भी नहीं आ रहे हैं, आज किसान की फसल भी नहीं खरीद रही है। सबसे अगर किसान हितैषी है तो भाई दुष्यंत चौटाला जी हैं। ये चौधरी देवीलाल जी के खून उनके रोगों में दौड़ रहा है। और रही बात डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, तो एक संत जैसे व्यक्ति हैं। जब ये यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट हुआ करते थे, चाहे किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का कोई भी व्यक्ति इनके पास फरियाद लेकर के आ गया तो उन्होंने उसका पूरा करवाने का काम किया है। ऐसे व्यक्तित्व को जब ये कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है तो हम तो मानते हैं कि उनका एक गलत है। पर लेकिन जोगेंद्र जी, जैसे नैना चौटाला जी ने भी अपील की कि दुष्यंत का विरोध ना करें, लेकिन लोगों पर उसका कितना असर है? नहीं, बहुत ज्यादा असर होगा। और जब इलेक्शन के अंदर आप जाते हो जी, तो कोई न कोई नई बात कोई पार्टी लेके आती है। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस के लिए जो ये चीज कांग्रेस पार्टी ने शुरू की है, इसका उसको खुद को खामियाजा बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा। अब जैसे आपके जितेंद्र ने मंडियों की बात बताई जी, अब कांग्रेस, भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी की बी टीम है, उनसे डरा हुआ है जेल में जाने से। उसने जो काम करना चाहिए वो हमारे पीछे लगा रहा है। तो मंडियों के ऋण की बात रख, आज सरसों जेसीबी से जैसे क्रेशर को उठा उठा के सड़कों पर डाल रहे हैं, ऐसे मंडियों में डाल रहे हैं। आप देखो जाके मंडियों में, पत्रकार हो सारे, जाके बुरा हाल है, ना कोई पैसा आ रहा है। आप भिवानी की तो 3 दिन से बिक्री इसलिए बंद होगी कि उठाना नहीं हुआ। तो हुड्डा साहब ने ध्यान ना हमारे ऊपर दे रहा, ध्यान देना चाहिए उसने बीजेपी के ऊपर। ये सभी लोग ये बात कहते हैं, जेजेपी के लिए भी कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आप बी टीम है, आप उनको बी टीम बताते हैं, ये क्या कारण है? नहीं, हम तो कुछ दिन पहले तक बी टीम क्या सरकार में हिस्सेदारी थी हमारी, और हमारे उनके साथ मिलकर थोड़ा चुनाव लड़ा था। नहीं, और हिस्सेदारी जो हटाई है ये भी बी टीम के तहत ही हटाई गई, ऐसे आरोप है आप? नहीं, वो तो हुड्डा साहब के पास तो और कुछ कहने के लिए है ही नहीं। उसके पास तो यही बात है, बी टीम है, बी टीम। अगर हम बी टीम में होते तो अंदर ही रहते, फिर जी, बाहर क्यों जाते? और आज हम 10 की 10 जगह चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? इसीलिए लड़ रहे हैं ना उनके समर्थन में। कहीं हमारा शीर्ष नेतृत्व तो कह रहा है कि भी हम 10 की 10 जगह चुनाव लड़ेंगे। अगर बी टीम होते 10 की 10 जगह चुनाव, हम किसी ना कांग्रेस की बी टीम के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ना बीजेपी के लड़ रहे हैं, हम जनता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारी पार्टी 10 की 10 जगह चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। और हमारा प्रचार, हमारा विचार, हमारी जो नीतियां, जो देवीलाल की नीतियों के अनुरूप हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी नेतृत्व काम करता है। 10 जगह चुनाव लड़ने की बात है, तो ये कैंडिडेट कब तक डिक्लेयर होंगे आपके? आपके ये नवरात्रे हैं, इनमें पार्टी की जो कोर कमेटी है वो कहते हैं नवरात्रों के लास्ट तक कर देंगे। तो जल्दी सारे लोकसभा में बाद आपके डिक्लेयर हो जाएंगे। हाँ, डिक्लेयर। आप क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में? हमारे 10 के 10 कैंडिडेट जल्द ही आपके बीच में होंगे। एक कैंडिडेट हमने घोषित कर दिया भिवानी महेंद्रगढ़ से, आदरणीय राव बहादुर सिंह जी, और लगातार महेंद्रगढ़ जिले में वो दौरे कर रहे हैं और भिवानी जिले के दौरे भी और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ करने का काम करके गए हैं। और जिस प्रकार से आप पूर्व में किसानों की बात कर रहे थे, मैं कांग्रेस के भाइयों को बताना चाहता हूं, किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन था तो भूपेंद्र हुड्डा था। जब किसानों का मुआवजा आता था 2-2, 5-5 रुपये आता था। एक्सी जो यहाँ गुड़गांव के अंदर सबसे बड़ा अगर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया था तो भूपेंद्र हुड्डा ने किया था। किसानों की जमीन अड़क करके और वहां पर अंबानी को बेचने का काम किया था। और जिस प्रकार से हमारे नेता माननीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, ये परिवार तो हमेशा किसान हितैषी ही रहा है। इन्होंने किसानों की सुध लेने का काम किया है। सबसे पहले अगर किसी ने मुआवजा लागू किया था तो इसी परिवार ने किया था। जी, तो ये थे जेजेपी के जिला अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस ये काम कर रही है, लेकिन समय बताएगा चुनाव में कि ये काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं या आम किसान कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।